अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। 2024 में जो है सितारों की गर्दिश के हवाले से साल कैसा रहेगा, तो लिहाजा प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो नाम का पहला अल्फाज हे और एच नेम वाले लोगों का जो है ये सितारा कमर है और बुर्ज जो है इसका सरतान है। और फतह व कामरानी का दिन जो है ये पीर है और फैदेमंद रंग जो है सफ़ेद और दोतियाँ हैं और फैदेमंद पत्थर पखराज मोती और जमारदा और अतीक हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों सितारे को लगने वाली बीमारियाँ फेफड़ों और सांस की तकलीफ, मैदा गुर्दा और पेशाब की तकलीफ। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों सितारों की गर्दिश वह मामलात में जो है हम तस्वीर वीडियो में जो है हाजिर हैं। तो वीडियो को आपने जो आखिर तक जरूर समझें। तो लिहाजा ज़हल 7वें और 8वें घर का जो है हाकिम होकर इस साल जो है 7 मार्च को जो है बुर्ज हयूत नामे घर में जो है दाखिल हो जाएगा और पलटू 23 मार्च को जो है 8वें घर बुर्ज दिल्लू में जो है दाखिल होगा और 21 साल तक जो है पलटू का क़याम 8वें घर में रहेगा और जहाँ पलटू जो है सरतान वालों की जो है तहकीक जस्तजू और इलम की जो है जानिब ले जाएगा और ऐसे सरतान अफराद जिनका जो है ज़हल 8वें घर में जो है रहेगा और वो जो है खौफ में मुब्तला हो सकते हैं। तो सेहत का जो है खास ख्याल रखें। और जबकि जो है ज़हल इस साल जो है 7 मार्च को बुर्ज हयूत में जो है दाखिल होगा, जो कि आपको नामे घर से जो है यहाँ ज़ाहिल बराह रास्त जो है 12वें और तीसरे घर की जो है मुतासर करेगा और आला तलीम के बैरून मुल्क सफरात और मज़हब की जानब जो है रुझानात में जो है इजाफा होगा और बैरून मुल्क तजारत पेशा अफराद के लिए ये एक अच्छा वक्त होगा और मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की मिलने का जो है इम्कान होगा। तो लिहाजा ताहम कारोबारी अफराद को जो है सख्त मुश्किलात का जो है सामना भी हो सकता है और ऐसे अफराद को जो है जिनके ज़ैचा में जो है कमर या जो है या राहू जो है और पहले घर में जो है हो मुश्तरका, जो कि साल का गुज़श्ता से जो है बुर्ज हमल में 10वें घर में जो है मौजूद था। इस साल 16 मार्च को जो है बुर्ज सूर 11वें घर में जो है दाखिल हो जाएगा और मिस्त्री आपके जो है ज़ैचा में छठे और नामे घर का जो है मालिक है और मिस्त्री की जो है 5वीं और जो है नामी नज़र बराह रास्त जो है तीसरे और 7वें घर पर होगी और बहन भाइयों के साथ जो है ताल्लुकात आमा और माशरती और समाजी मामलात और शराकती दारी अजवाज मुब्तला में जो है बेहतरी का इम्कान हो सकते हैं। तो लिहाजा पहले दोस्तों अजीज़ उकार हुआ माशरती मकाम। तो लिहाजा आपका जो है ज़ाती सितारा व कमर हर माह जो है अरूज और जिवाल को जो है मनाजिल तय करता हुआ जो है उतार चढ़ाव तार जो है बनता है। फितरतन आपको जो है मतलून मिजाज और जो है दिल शख्स की मालिक होते हैं और 25 मार्च तक जो है 20 मई मरीग ताला में जो है वहाँ में जो है होगा और इन दिनों जो है मिजाज में तेज़ी और गुस्सा की शिद्दत ज़्यादा होगी और जो है तलखियाँ और जो है बेवजह लड़ाइयाँ पैदा हो सकती हैं और जिसकी वजह से जो है आपकी शख्सियत और वकार में जो है कमी आ सकती है। और इन्हीं दिनों ज़ैल भी जो है अवैल साल से जो है 7 मार्च तक जो है 8वें घर में रहते हुए अन बन में जो है इजाफा करेगा और गुज़श्ता 2.5 सालों से जो है जो ससुराली ताल्लुकात में जो है खराबियाँ आई हैं इस माह वो अरूज पर जो है हो सकती हैं। ताहम जो है 20 मई तक जो है 10 जुलाई मरीग की जो है दूसरे घर मौजूदगी और ज़ैल पर जो है 8वें नज़र एक बार फिर जो है तलख हालात को जो है सामने ला सकते हैं और इन अयाम में जो है आपको सब्र व तहम्मुल और बुर्दबारी का जो है मुजाहरा करना चाहिए, वरना आप की अपनी इज़्ज़त वकार में जो है कमी का बहस खुद बन सकते हैं। कमरी गरीन के अयाम में जो है आपको निहायत मुहतियात रहना होगा और इन तरीक़ों में जो है सदक़ात लाजमी दें। जी प्यारे दोस्तों, माशी व माली इस्तेकाम। तो लिहाजा शम्मा साहब के जो है माली हैसियत में जो है कमी पेशी लाने में जो है किरदार अदा करता है और मरीज का जो है दूसरे घर में जो है ऊर्ज याफ्ता होना 20 मई का जो है 10 जुलाई के दरमियान माली इंतजामी अमूर में जो है बेहतरी लाने की जो है कोशिश कामयाब होंगी। इसके साथ ही इन दिनों में जो है कारोबारी अफराद को माली मामलात में जो है बेहतर हालात का जो है सामना होगा और मालियाती निज़ाम को जो है इज़ सर लो तरतीब देने की जो है कोशिश इन दिनों में जो है करें। यकीनन आपका जो है अपनी मौजूदा आमदनी से जो है बेहतर तरीके से जो है निज़ाम चला सकेंगे और शमस के जो है 2 घरेन इस साल जो है यकदम किसी किस्म का जो है माली बुरहान लाने का जो है सबब बन सकते हैं। तो लिहाजा उन पर भी आप नज़र रखें। दोनों में जो है बेहतर मनसूबा बंदी भी जो है आपको जो है बचा सकती है। 5 जून तक जो है 10 जुलाई का जो है क़याम दूसरे घर में जो है एक और सिद्ध वक्त होगा और माली और माशी आसूदगी हासिल कर सकेंगे। इन दिनों जो है दोस्त अहबाब का जो है माली तामन हासिल करने की जो है कोशिश कामयाब होंगी। माली खसारा कम करने या अदायगी पर जो है बेहतर बनाने की जो है कोशिश करें। तो लिहाजा पहले दोस्तों मंगनी औलाद इनामी बाउंड्री व लॉटरी। तो लिहाजा 5वें घर का जो है हाकिम मरीग 20 मई तक जो है 10 जुलाई 12 अक्टूबर तक जो है 24 नवंबर को जो है तारीखों के दरमियान मंगनी और निस्बत तय करने के हवाले से जो है अहम और सिद्ध अवकात होंगे। इन दिनों में जो है किए गए रिश्ते जो है अच्छे रहेंगे। बे औलाद जोड़ों को जो है औलाद की खुशियाँ इन दिनों में मिल सकती हैं और इनामी स्कीमों और स्टॉक मार्केट से जो है मुंसलिक अफराद को जो है इन दिनों में मुनाफे का जो है हसूल मुमकिन होगा। बल्कि इन दिनों की जो है की गई सरमायाकारी आने वाले दिनों में जो है बेहतर और मुनाफा बख्श होगी। शमस की ग्रेन की जो है तरीक़ों को महफूज खातिर रखें और अख्तियार करें। तो लिहाजा घर वालदा रिहाइश व जदा। तो लिहाजा हर ज़हरा जो है 27 जनवरी से जो है 20 फरवरी और 17 मार्च तक जो है 7 मई सूर और जो है जौज़ा में रहते हुए घरेलू माहौल में जो है बेहतरी लाएगा और रिहाइश जदात या किसी किस्म की जो है प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त इन दिनों में जो है बेहतर रहेगी। अहल खाना के साथ जो है तल्लुकात में जो है निहायत अच्छा
इजाफा होगा और 8 नवंबर तक जो है 1 दिसंबर के दरमियान जो है जहरा अपने ही घर में जो है रहते हुए रिहाइश की तब्दीली, गाड़ी, सूरी या जो है मोटरसाइकिल की जो है खरीदो फरोख्त या तब्दीली के हवाले से जो है सेद तरीन वक्त होगा। शमस 20 सितंबर तक जो है 20 अक्टूबर और मरीग 27 अगस्त तक जो है 12 अक्टूबर मिजान में जो है क़याम करेंगे। ये सब तरीक़े सेहत सलामती में जो है ख़राब, घर में जो है तलखियाँ और लड़ाई झगड़े पैदा हो सकते हैं। सेहत का बहुत अच्छा जो है ख्याल रखें। तो लिहाजा शराकती अज़वाजी मामलात और शादी ब्याह, तो लिहाजा साथ में घर का जो है हाकिम ज़ैल जो कि जो है बरूज दिलों में जो है गुज़श्ता 2.5 सालों से जो है मौजूद था, इस साल 7 मार्च को जो है नामे घर में जो है दाखिल हो जाएगा और नई शराकती मुआहदे होने के इम्कान जो है कम हो जाएंगे और जारी शराकती मुआहदों में जो है मुश्किलात या शकूक व शुबहात पैदा हो सकते हैं। इन्हीं संभालने की जो है कोशिश करें ताहम अज़वाजी मामलात में जो है बेहतरी आएगी और शादी में जो है मौजूदा ताख़ीर का जो है खात्मा होगा। और इस साल अक्सर सरतान अफराद शादी की जो है बंधन में बंध जाएंगे और शादी ब्याह के हवाले से जो है मार्च के बाद जो है तकरीबन सारा साल जो है अच्छा रहेगा। ताहम जो है जहल की रजत 17 जून तक जो है 4 नवंबर के अयाम के दौरान जो है शादी ब्याह ना करना जो है बेहतर होगा। तो लिहाजा मेरे दोस्तों तल्लुकात आम और सफरात व नज़दीक की तल्लुकात, तो लिहाजा तारत अवैल साल से जो है 7वें घर जद्दी में जो है रजत में होगा और जबकि 3 मार्च तक जो है 19 मार्च को जो है 1 दिसंबर तक जो है आखिर साल और 10 नवंबर तक 1 दिसंबर तक जो है अतारत नयस होगा। और इन अयाम में जो है तहरीरी मुआहदों या जो है ज़बानी लफ्जी जमा खर्च से जो है गुरेज करें। इन अयाम में जो है बहन भाइयों के साथ जो है करीबी तल्लुकातदारों के साथ जो है मामलात ख़राब हो सकते हैं। और इसके साथ ही मरीक का जो है 10 जुलाई से जो है 27 अगस्त तक जो है तीसरे घर में क़याम, लड़ाई झगड़ों इन्हें जो है इजाफा, तलखियाँ और नाराज़गियाँ पैदा हो सकती हैं। अतारत की रजत के अवैल साल तक जो है 18 जनवरी 21 अप्रैल तक जो है 15 मई 24 अगस्त जो है तक जो है 16 दिसंबर 13 दिसंबर तक जो है आखिर साल तक जो है अतारत की रजत के अयाम के दौरान किसी किस्म की जो है तहरीरी कामों में निहायत जो है मुहतियात रहें और इन दिनों जो है बेजा सफरा से गुरेज करें। जी प्यारे दोस्तों, वरासत, कर्जे और शराकती माली मामला, तो लिहाजा ज़ाहिर जो है जो कि गुज़श्ता 2.5 सालों से जो है वरासती मामलात में जो है सोरो मोहरी और अल तवाला तार रहा है। इस साल जो है 7 मार्च को नामे घर जो है चला जाएगा, जिससे जो है वरासती मामलात में जो है पेश रफ्त आएगी और कानूनी मामलात में जो है उलझे अफराद को वरासती मसाइल में जो है इस साल बेहतर जो है फैसले और वरासत का जो है हसूल मुमकिन होगा। और शराकती मामलात के हवाले से जो है अतारत का अवैल साल से जो है रुजत में होना और 11 फरवरी तक जो है 7वें में रहना शराकती मुआहदों में जो है अल्तवा, शकूक व शुबहात और अदम इत्मीनान का जो है सामने हो सकता है। और ऐसा ही कुछ 1 दिसंबर से जो है साल के आखिर तक होगा और तहरीरी मुआहदों की जो है तकमील इन दिनों में जो है निहायत एहतियात से जो है करें, वरना जो है आप फंस सकते हैं। तो लिहाजा पहले दोस्तों हज ज़ियारत, बैरून मुल्क सफरात व आला तलीम, तो लिहाजा नामे घर में जो है ज़ैल की आमद 7 मार्च से जो है मजहबी सफरात, हज व उमरा ज़ियारत के हवाले से जो है नेक जो है वक़्त साबित होगी। आला तालीम की जो है ख्वाहिशमंद अफराद के बैरून मुल्क यूनिवर्सिटियों में और जो है और दाखिलों में जो है मुश्किलात का जो है सामना होगा। और 27 जनवरी तक जो है 29 फरवरी से तरीन औकात होंगे। इन अयाम में जो है अगर आप जो है बैरून मुल्क सफरात के काम जो है करेंगे तो कामयाब जो है हो सकेंगे। मिस्री की रजत 4 दिसंबर तक जो है 31 दिसंबर जो कि जो है नामे घर का जो हाकिम है और दोस्त अहबाब की जानिब से जो है मदद से जो है इनकार या रुकावट अल्तवा की जो है सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो लिहाजा फिर दोस्तों उम्मीदें, ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब, तो लिहाजा ज़ारा जो है 11वें घर का जो है हाकिम होगा जो है 27 जनवरी तक जो है 29 फरवरी नामे घर जो है शरफ याब होगा। और दूसरे अहबाब से जो है रब्ता उम्मीदें मुकम्मल होने के साथ नेक ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से जो है सिद्ध वक्त होगा। और 17 मार्च तक जो है 11 अप्रैल का जो है वक्त नहायत ही मौजू होगा। और इन दिनों में जो है आपके ज़ात दोस्त अहबाब के जो है तावन से जो है तरक्की की जानब जो है गामजान हो सकती है। और जबकि जो है 16 मई की जो है मिस्त्री का जो है बैतुल उम्मीद 11वां घर में जो है 1 साल के लिए जो है दाखिल होना मजीद कामयाबी और तरक्की के लिए जो है सिद्ध वक्त आपको जो है मुयसर आएगा। और मिस्त्री के आयाम के जो है दौरान मुलाजमत पेशा कारोबारी अफराद को जो है कामयाबियाँ मिलेंगी। मुलाजमत में जो है तरक्की मिलने का जो है अफसरान बेला के साथ जो है अच्छे तल्लुकात और महकमे में जो है इज़्ज़त वक़ार इजाफा होगा। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों इमिग्रेशन, खुफिया मामलात व रूहानी अमूर, तो लिहाजा अतारा जो है अवैल साल से जो है रजत में बोर्ज जद्दी में जो है होगा और 11 फरवरी तक जो है अतारत की कमज़ोरी मौजूदगी इमिग्रेशन के कामों में जो है अल्तवा ला सकती है और खुफिया मामलात स्कैंडल की सूरत में जो है ज़बान ज़्यादा आम हो सकते हैं। और अतारत के रजत की अवैल साल तक जो है 18 जनवरी 21 अप्रैल तक जो है 15 मई और 24 अगस्त तक जो है 16 दिसंबर और 13 दिसंबर तक जो है आखिर साल तक जो है तकरू होनी अमूर और इमिग्रेशन के कामों के हवाले से जो है अच्छी ना होगी। और इनमें तरीक़ों को जो है ख़ास ख्याल रखें। जी प्यारे दोस्तों, जो है कमरी व शमसी ग्रहण जो है साल 2024 में लगने हैं, तो लिहाजा 2 शमसी ग्रहण 10वें और 4वें घर में जो है लगेंगे, जो घर रिहाइश प्रॉपर्टी और जो है ज़मीन जायदाद के हवाले से जो है नया से साबित होंगे। दूसरा शमसी ग्रहण जो है कीतू के साथ जो है लगेगा, जो कि जो है सेहत को शदीद ख़राब कर सकता है। तो लिहाजा निहायत मुहतियात रहें। 2 कमरी जो है ग्रहण 5वें और 11वें घर में जो है लगेंगे और बच्चों के
حوالے سے जो है परेशानी यहाँ जो है ग्रेन की वजह से जो है लाक हो सकती हैं और जो है अचानक माली नुकसान हो सकते हैं, जबकि जो है दूसरा ग्रेन दोस्त अहबाब और कारोबारी अफराद के लिए के साथ जो है मामलात में खराबियाँ पैदा कर सकते हैं। और ग्रेन की जो है तरीके जंतरी से जो लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड होगी जो है ग्रेन लगने से पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ पर जो है सदकात वज़ैफ़ और जवाहिर है, तो लिहाजा बखराज और यकूत और मोती का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो अल्लाह जा रहमान जा रहीमों का जो है विरद 200 मरतबा जो है किया करें सदकात में। आप जो है काले माज 350 ग्राम बरोज़ जो है हफ्ता और चावल 200 ग्राम बरोज़ पीर दिया करें। तो लिहाजा मजीद जो है मजीद डिटेल के लिए लतीफ़ प्रो टीवी चैनल जनाब विजिट करें। प्यारे दोस्तों, जो है नाम का पहला अल्फाज हे और एच नेम वाले उन लोगों का जो है सितारा, कमर, बुर्ज सरतान और ये उसकी शक्ल और फ़ायदेमंद जो है पत्थर होने के लिए जो है पखराज, मोती और जमारता और अतीक। तो लिहाजा फतह कामरानी का दिन पीर और लकी नंबर जो है 2 हैं और फ़ायदेमंद रंग सफ़ेद और दोधिया। तो आंसर इनका जो है आबी है। आपका पता है कि आपको जो है पानी कहते हैं और पानी जो है ठंडी अक्सर रखते हैं, लिहाजा ठंडे सितारे के मालिक हैं, नेक और अच्छे लोग हैं और जो है लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। और लगने वाली बीमारियां, फेफड़ों और सांस की तकलीफ और मैदा, गुर्दा और मसाना की जो है पेशाब की तकलीफ जो है लाक हो सकती है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करनी है और अपना और अपने दोस्तों का जो है ढेर सारा ख्याल रखना है और अपनी गाँव में मुझे याद रखना है। तो लिहाजा जो है जो दोस्त चैनल बने हैं, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो सबसे पहले आपको मसूल हों। तो लिहाजा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो शानदार में। तो तब तक देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह जनाब।